अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको तरीक़ स्मार्ट में इंदराज का बताऊंगा कि एक्सटेंशन के ज़रिए हम ये इंफॉर्मेशन इसमें कैसे खुद का तरीके से दर्ज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे आपको बताया गया है कि जो आपने खुद इंफॉर्मेशन करनी है दर्ज, वो है मुल्ज़म को सिलेक्ट करना और मुल्ज़म की पोजीशन और तारीख़ आपने उसके सामने वाली खुद लिखनी है। तो उसके बाद बटन प्रेस करने से बाकी तमाम इंफॉर्मेशन जिसमें तरीक़ समाअत, फ़ैसला अदालत, नाम अदालत, मुख्तसर कार्रवाई और जेल जो सिलेक्ट करते हैं वो खुद ब खुद बटन प्रेस करने से ही सिलेक्ट होगी। तो ये कैसे दर्ज होगी, ये तरीक़ समाअत का टैब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक्सटेंशन से सबसे पहले इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब में आपने थाना लिखना है और ज़िला लिखना है और मुतल्लिका जेल अपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है एक दफ़ा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव का बटन को क्लिक करना है, तो ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने अदालत को भी सिलेक्ट करना होता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ से अपनी जो मुतल्लिका थाने के हवाले से इलाका मजिस्ट्रेट साहब है उसको सिलेक्ट करें और आप इसको नाम के ज़रिए भी कर सकते हैं जो मौजूदा आपके इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं। तो उसको करने के बाद आपने यहाँ से एक्सटेंशन से ये बटन है इलाका मजिस्ट्रेट, इसको आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसके सामने ये नंबर शो हो जाएंगे, कुछ नंबर शो होंगे, मतलब ये करेक्टली यहाँ पे एक्सटेंशन में सेव हो गया है इलाका मजिस्ट्रेट। और उसके बाद आपने ये अदालत सेलेक्ट करनी है ASJ साहब। ASJ साहब को सिलेक्ट करने के बाद आप इसी टैब को ओपन रखेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन वाले एक्सटेंशन में टैब में जाके यहाँ पे ये सेकंड बटन है ASJ, इसको प्रेस करेंगे तो इसी तरह नंबर कुछ ये सामने वाले टैब में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी सेटिंग ये इतनी कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आप नेक्स्ट आइंदा तरीक़ समाअत टैब में इंदराज करेंगे तो आपने यहाँ से मुल्ज़म जो कि आप लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि इसमें एक ही है। उसके बाद आपने पोजीशन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको अबूरी ज़मानत सेलेक्ट करके बताता हूँ। ये हमने अबूरी ज़मानत सेलेक्ट कर दिया और उसके सामने तो अबूरी ज़मानत के हवाले से हमें ये ज़मानती की तफसील भी लिखनी होती है, लेकिन जब भी हमें रोक कर मसूल होती है अबूरी ज़मानत की तो उसमें ज़्यादातर ये ज़मानती की तफसील प्रोवाइड नहीं की जाती। तो उसके बाद हमें ये 0 करनी पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अबूरी ज़मानत सेलेक्ट कर दी। तरीक़ सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कीबोर्ड से एक्सटेंशन का जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो ये बाकी सारे टैब्स देखिएगा खुद ब खुद फिल होंगे। आपको दोबारा अंदाज करके बताता हूँ। यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट की और सिर्फ इसके सामने वाली तरीक़ सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही बटन प्रेस करेंगे ऊपर तरीक़ समाअत में तरीक़ आ चुकी है और ये ज़मानती की तफसील खुद 0 हो चुकी है। और आप अगर आपको ये प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो आप इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा जो हमें लिखना पड़ता है वो मुख्तसर कार्रवाई फ़ैसला अदालत है, जो कि ये पोजीशन के हवाले से देख सकते हैं कि मुल्ज़म के नाम के साथ उसको ऑटोमेटिकली लिख रही है एक्सटेंशन। उसके बाद हम दोबारा इसको करके देखते हैं। जैसे कि हम बुरी ज़मानत के हवाले से होता है कि एक से ज़्यादा मुल्ज़मान आ जाते हैं, कि एक से ज़्यादा के मतलब 10 मुल्ज़मान की अगर बुरी ज़मानत हुई है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें बार बार फिल करनी पड़ती है, लेकिन आपको सिर्फ पोजीशन और डेट सेलेक्ट करके बटन प्रेस करके आप इसको बार बार सेव कर सकते हैं। इसमें बहुत आसानी होती है कि जब ज़्यादा मुल्ज़मान हो और तरीक़ समाअत में आपने इंदराज करना हो तो बहुत आसानी से इंदराज हो सकता है। नेक्स्ट ये पोजीशन है PO की। इसमें आप पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, बटन प्रेस करते ही ये बाकी तरीक़ समाअत और उसके बाद ये रजिस्टर 4 के टैब भी फिल हो रहे हैं। सिलसिलावार नंबर आप खुद लिखेंगे और मुख्तसर कार्रवाई में देखें ये ऑटोमेटिकली PO के हवाले से फिल हो गई है मुख्तसर कार्रवाई भी। सिलसिलावार नंबर आप खुद लिखेंगे और उसके बाद मोर पोजीशन देखते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज
डिस्चार्ज पोजीशन लगा के आप डेट सेलेक्ट करेंगे और बटन प्रेस करने से ही नाम अदालत देखें इलाका में जिसे हम सेलेक्ट हो चुका है और मुख्तसर कार्रवाई में भी सारी इंफॉर्मेशन मुकदमा आज़ा में डिस्चार्ज फरमाया ये आ चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं पोजीशन लगा के जुडिशल में हमें जेल भी सिलेक्ट करनी होती है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करके बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जेल को भी सिलेक्ट कर रही है एक्सटेंशन, और अदालत को भी इलाका मजिस्ट्रेट, और तारीख समात भी जो आपने तारीख नीचे लिखी है वही ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और मुख्तसर कार्रवाई में भी रिमांड जुडिशल 14 यौम मंजूर फरमाया। उसके बाद हम इसको दोबारा करके देखते हैं क्योंकि इस्तगासा जात में हमें ये पोजीशन बार बार लगानी पड़ती है और ये जेल और अदालत भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये बड़ी आसानी से हो रहा है अब। उसके बाद ज़मानती मुचलका है। ज़मानती मुचलका भी आप सिलेक्ट करके जब डेट सेलेक्ट करने के बाद बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद फिल हो रही है। और ज़मानती मुचलके में ज़्यादातर आपको ये ज़मानती की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो ये आप खुद लिख लें। और उसके बाद अब हम देखते हैं जैसे ज़मानत वापस पोजीशन है। उसके बाद आप तारीख सेलेक्ट करेंगे तो फैसले में आ रहा है कि बेगुनाह होने पर दरख्वास्त बुरी ज़मानत वापस ली। अगली तारीख भी आप हमेशा खुद सेलेक्ट करेंगे जैसे आप पहले करते हैं। उसके बाद मज़ीद आपको पोजीशंस सारी मैं यहाँ पे करके बताता हूँ कि उनके हवाले से कार्रवाई में क्या आ रहा है। जैसे रिमांड जिस्म वापसी है, उसको सेलेक्ट करने के बाद तारीख सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये देखें अदालत इलाका में जिस हिसाब सेलेक्ट हो गई है और मुख्तसर कार्रवाई में रिमांड 2 यौम मंजूर फरमाया। आप 2 को 3 कर लें, 4 कर लें, जितना भी है। उसके बाद ज़मानत वापस भी हम चेक कर चुके हैं। मनसूखी ज़मानत भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करती है। अपनी दरख्वास्त से पूरी ज़मानत वापस ली, ये मुख्तसर कार्रवाई में आ रहा है इसके हवाले से। और उसके बाद हमारे पास पोजीशन है बुरी ज़मानत कन्फर्म। ये भी सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट करेंगे तो जनाब जज साहब ने मुलज़म मोहम्मद तारक की बुरी ज़मानत कन्फर्म फरमाई। ये मुख्तसर कार्रवाई में खुद ही फिल हो रहा है। जो भी आप पोजीशन लगाएंगे ऑटोमेटिकली उसके हवाले से अदालत और मुख्तसर कार्रवाई खुद ही एक्सटेंशन लिख देगी सिर्फ बटन प्रेस करने से। उसके बाद शनाख्त पेज जुडिशल है। इस पोजीशन को सिलेक्ट करके आप तारीख सेलेक्ट करेंगे, बटन प्रेस करने से ही ये मुख्तसर कार्रवाई देखें और अदालत भी इलाका में जिस हिसाब सेलेक्ट हो रही है। तो ये किन पोजीशंस में कौन सी अदालत सेलेक्ट होती है उसके हवाले से ये यहाँ पे एक ज़रूरी नोट भी है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को तस्दीक करने के बाद कि दुरुस्त है फिर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे अच्छा किन पोजीशंस पे एएसजे साहब सेलेक्ट हो रही है और इलाका मजिस्ट्रेट साहब किन पोजीशन को सिलेक्ट करने पे होती है। जैसे बुरी ज़मानत के हवाले से कोई भी अगर आपकी पोजीशन है तो एएसजे साहब सेलेक्ट होगी और बाकी पोजीशन जो है जैसे पीओसी है, जुडिशल और फैसला जात भी हैं, सज़ा बरी, इनमें क्योंकि ज़्यादातर अदालत जो होती है इलाका मजिस्ट्रेट साहब फैसला करती है या इलाका मजिस्ट्रेट साहब के ही पेश करके जुडिशल बजाया जाता है या शनाख्त पेज जुडिशल पे। तो इस हवाले से ये इलाका मजिस्ट्रेट साहब इन तमाम पोजीशन में सेलेक्ट हो रही है। उसके बाद जो नई पोजीशंस अभी आई हैं उनमें कोई अदालत सेलेक्ट नहीं होगी खुदकार तरीके से। अब उनको देखने के बाद कि आपकी मुतल्लिका जेल खुद सेलेक्ट हुई है कि नहीं तो फिर आप सेव करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फैसला जहाँ, जैसे कि हम पोजीशन लगाते हैं बरी की तो उसमें हमने फैसला अदालत भी हतमी फैसला सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे हम पोजीशन लगाने के बाद डेट को सिलेक्ट करके जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तसर कार्रवाई में देखें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। तो यहाँ से आप एक को कॉपी कर लें और बाकी को डिलीट कर लें। और फैसला अदालत हतमी फैसला सेलेक्ट हो चुका है और इलाका मजिस्ट्रेट साहब अदालत सेलेक्ट हो रही है पोजीशन बरी के हवाले से। तो मुख्तसर कार्रवाई सिर्फ आपने एक सेलेक्ट कर लेनी है और उसको पेस्ट कर देना है जो बिल्कुल करेक्ट हो। और उसके बाद जैसे पोजीशन है सज़ा
ये बरी की मैं आपको दोबारा करके बताता हूँ कि बरी की वजह और जेल आपने खुद सेलेक्ट करनी है। जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तरीक समात, फैसला, अदालत, हतमी फैसला सेलेक्ट हो चुका है और नाम अदालत इलाका में जिस हिसाब सेलेक्ट हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ही जो आपने अदालत सेलेक्ट की थी और जेल सेलेक्ट की थी उसके हवाले से फिल होती हैं। तो इसमें से मुख्तसर कार्रवाई में से आपने एक को कॉपी करना है, बाकी सारी डिलीट करें। जो भी करेक्ट है उसको कॉपी करने के बाद आप इधर ही पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं पोजीशन जो नेक्स्ट है सज़ा। तो सज़ा जब हम पोजीशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 टैब शो होते हैं नीचे, जिसमें कितना जुर्माना हुआ, कितने साल की सज़ा हुई, या कितने माह या कितने दिन। तो आपने सिर्फ ये पहले ऊपर वाले टैब्स को फिल करना है। जैसे अगर जुर्माना हुआ है तो जुर्माना लिख के और तारीख भी आपने सेलेक्ट करके फिर बटन प्रेस करना है जैसे एक्सटेंशन का। तो ऑटोमेटिकली जो भी सज़ा हुई है, जुर्माना हुआ है या कितने साल हुई है, वो ऑटोमेटिकली मुख्तसर कार्रवाई में खुद लिख दी जाएगी। अगर आपके साथ जुर्माने के साथ कैद भी हुई है 1 साल की तो वो भी आप ऊपर लिख के बटन प्रेस करेंगे, नीचे करेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली मुख्तसर कार्रवाई में। यहाँ पे आपको मैं दोबारा इनको चेंज करके बताता हूँ। जैसे जुर्माना ख़त्म करने से हम देखें कि मुकदमा में 1 साल कैद का हुक्म सुनाया गया। और अगर आप ये कोई भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऑटोमेटिकली फिल होंगी, लेकिन आप पहले ये ऊपर वाले टैब जो हैं 4 सजा के वो फिल करने के बाद बटन प्रेस करेंगे तो कार्रवाई, मुख्तसर कार्रवाई जो अदालत किया वो बिल्कुल करेक्ट उनके हवाले से सिलेक्ट हो जाएगी नीचे। आप कुछ भी चेंज कर लें, सभी में फिल करेंगे तो ये नीचे ये मुकदमा हज़ा में 1000 रुपये जुर्माना, 2 साल 2 माह 2 यौम कैद का हुक्म सुनाया गया। तो ऊपर वाले टैब्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली नीचे इन्फॉर्मेशन दर्ज होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज करके भी आपको बता रहा हूँ। जो भी आप ऊपर चेंज करेंगे बटन प्रेस करने के बाद नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये सज़ा वाली पोजीशन ये इंतहाई आसान हो जाती है। उसके बाद प्रोविशन है। प्रोविशन में भी आप पोजीशन और डिले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तसर कार्रवाई में 1 साल प्रोविशन की सज़ा का हुक्म सुना हुआ है। आप 1 साल को 2 कर लें, 3 कर लें, जितना भी हुक्म हुआ है। बाकी जो कार्रवाई है वो ऑटोमेटिकली आ रही है यहाँ से एक्सटेंशन से। मैं इसको दोबारा करके बताता हूँ। ये देखें तारीख समात में तारीख भी आ गई और अदालत इलाका में जिस हिसाब सेलेक्ट हुई है, और नीचे मुख्तसर कार्रवाई में 1 साल प्रोविशन का हुक्म हुआ है। तो इसके साथ ही तकरीबन हमारी जो हैं पोजीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उम्मीद है ये फीचर आपको काफ़ी मदद करेगा तारीख समात में आसानी के हवाले से। और ये नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें। और जब भी आप इंफॉर्मेशन इसके ज़रिए एक्सटेंशन के साथ सेव कर रहे हों तो जो आप ऑटोमेटिकली जो एक्सटेंशन दर्ज कर रही है उनको कंफर्म कर लें कि ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन करेक्ट है, अदालत करेक्ट सेलेक्ट हुई है। अगर करेक्ट नहीं है तो आप उसको खुद दुरुस्त करके फिर सेव करें। बहुत शुक्रिया।